सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं DUSOL के 5th सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस मैंने आपको जो है एक वीडियो बना के दी थी, जिसके अंदर मैंने जो है आपको ये समझाया था कि भाई आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है और दोनों जो है एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, क्या क्या उसके बीच में डिफरेंस होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो वीडियो ऐड है, आपके लिए उस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर होता है, एग्ज़ाम के अंदर फिक्स क्वेश्चन है, गारंटीड आता ही आता है। ठीक है, तो उस वीडियो को जो है ज़रूर देख लीजिएगा। अब आज का जो हमारा अगला मुद्दा है, दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है या दूसरा जो टॉपिक है हमारा, वो है, देखिए 3 तरीके की अर्थव्यवस्थाएं होती है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। एक होती है विकसित अर्थव्यवस्था, एक होती है विकासशील अर्थव्यवस्था और एक होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, 3 तरीके की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, हमें जो है यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, उसमें विकासशील अर्थव्यवस्था के जो लक्षण है ना वो पाए जाते हैं, ये लिखा हुआ है। तो ये जो यहाँ लाइन लिखी हुई है ना, यही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है उठ के कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जो भारतीय की जो अर्थव्यवस्था है उसको जो है विकासशील अर्थव्यवस्था को सूचित करते हैं। या ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि भाई एक विकासशील अर्थव्यवस्था की जो है क्या क्या विशेषताएं होती हैं। लक्षण या विशेषताएं एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के आता है, या सीधा ऐसे ही आ जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में विकासशील अर्थव्यवस्था के कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किस अर्थव्यवस्था को जो है मैं विकासशील अर्थव्यवस्था कहता हूँ। विकासशील अर्थव्यवस्था के अंदर वो कौन कौन से फीचर होते हैं और क्या भारत के अंदर वो फीचर पाए जाते हैं। अगर पाए जाते हैं तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, और अगर नहीं पाए जाते तो नहीं है। जिस भी कंट्री के अंदर ये फीचर पाए जाएंगे वो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, अदरवाइज उसके अंदर या तो विकसित के फीचर होंगे या अल्प विकसित के फीचर होंगे। फिलहाल भारत के अंदर विकासशील के सारे लक्षण पाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से लक्षण है और वो कौन कौन से फीचर हैं, वन बाय वन हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ज़रा आप एक फीचर को समझेंगे। सबसे पहला जो फीचर होता है विकासशील अर्थव्यवस्था का और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ये है प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय होती क्या है, निम्न तो बाद में बात हम करेंगे। देखिए, प्रति व्यक्ति आय का जो फॉर्मूला होता है इसको हम कहते हैं पर कैपिटल इनकम। ठीक है, प्रति व्यक्ति, प्रति का मतलब होता है एक। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब एक बंदे की इनकम। अब पर कैपिटल इनकम जो है वो कैसे निकलती है, जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय का मतलब होती है पूरे देश की आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय का मतलब होती है पूरे देश की आय, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अगर मैं उसको पूरे देश की जनगणना से अगर मैं भाग कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल कर आता है, प्रति व्यक्ति आय। मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि राष्ट्रीय आय जो है, अगर मैं बोलूं 1 लाख है, पूरे देश की जो आय है, अगर मैं बोलूं 1 लाख रुपए है, और मैंने बोल दिया जनगणना जो है वो पूरे देश के अंदर भारत की जो जनगणना है वो 100 है, तो अगर मैं 1 लाख को 100 से भाग कर दूं तो आप देखेंगे क्या आएगा, आप देखेंगे क्या आएगा, 1000 रुपये। ये 1000 जो यहाँ पे निकल के आया है, इस 1000 को मैं क्या बोलूँगा, इस 1000 को मैं बोलूँगा प्रति व्यक्ति आय। ये एक बंदे की इनकम है ऑन एन एवरेज भारत के अंदर। तो प्रति व्यक्ति आय का निम्न होने का क्या मतलब है, प्रति व्यक्ति आय का निम्न होने का क्या मतलब है, कह रहा है भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है ना वो कुछ देशों को छोड़कर विश्व में सबसे कम है। लो जी, बात कर रहे हैं। अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न है। वर्ष 2008 में भारत की जो कुल कार्यभार जनसंख्या का लगभग 58.2% कृषि कार्य में लगा हुआ था, जबकि राष्ट्रीय आय में इसका योगदान केवल 14.6% था। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पर कैपिटल इनकम तब कम होती है जब हमारी जनगणना तो बढ़ रही होती है लेकिन राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ रही होती। जैसे कि अभी मैंने बोला राष्ट्रीय आय 2000 है भाई, और राष्ट्रीय आय 1 लाख है,
और जनगणना 100 है, तो मेरी पर कैपिटल इनकम कितनी आई थी? मेरी पर कैपिटल इनकम आई थी 1000। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए राष्ट्रीय आय तो मेरी 1 लाख की रहती है, ठीक है, और मेरी जो जनसंख्या है वो 100 से 200 हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए एंड 2 5 ज़ा 10। अब आ रहा है भाई 500। इसका क्या मतलब हुआ? इस पहले आ रही थी 1000 और अब आ रही है 500। इट मीन्स अगर आपकी राष्ट्रीय आय में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है जितनी की जनगणना में हो रही है, जनसंख्या में हो रही है, ठीक है, ये जनसंख्या है, अगर मैं राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग कर दूं, टोटल जो भी जनसंख्या है, तो भाई मेरी प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है। पहले आ रही थी 1000, अब आ रही है 500। जनसंख्या बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ रही। यह राष्ट्रीय आय बहुत कम दर से बढ़ रही है। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जो दर है वो जनसंख्या से कम रह जाती है ना, तो भाई प्रति व्यक्ति आय जो है निम्न हो जाती है। और भारत के अंदर ये विशेषता विद्यमान है, इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, इस पॉइंट का क्या मतलब है? 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं जीडीपी, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आपने नॉर्मल सुना होगा। एक अर्थव्यवस्था में 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्राथमिक, जिसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, दूसरा होता है सेकेंडरी, और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। कृषि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब प्राथमिक के अंदर आता है कृषि, ठीक है, द्वितीयक के अंदर आते हैं उद्योग, और तृतीयक के अंदर क्या आता है? तृतीयक के अंदर भी आते हैं वो उद्योग जो सर्विस देते हैं, जो सेवा देते हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें जो होती है। ठीक है, कृषि वस्तुएं बनाता है, उद्योग भी वस्तु बनाता है, ये सेवा प्रदान करता है। इन तीनों ने 1 साल के अंदर अंदर, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इन तीनों ने 1 साल के अंदर अंदर जितनी भी वस्तु और सेवा बनाई है, अगर मैं उसको जोड़ दूं, जैसे मान लो कृषि ने 1 लाख की बनाई, ठीक है, उद्योग ने मान लो 2 लाख की बनाई और 3 लाख की सर्विस प्रोड्यूस हुई, तो मैं ये बोलूँगा कि मेरी जो जीडीपी है ना वो मेरे भाई 6 लाख की है, तो मैं ये बोलूँगा। ठीक है, उसको जीडीपी कहते हैं। तो ये क्या कह रहा था? वर्ष 2008 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कृषि में लगी हुई थी। 58% जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी, लेकिन उसका जो योगदान है राष्ट्रीय आय में वो बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो है वो कम थी। वो कोई भी रीज़न हो सकता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब उत्पादन कम हो रहा था, लोग ज़्यादा लगे हुए हैं, रिसोर्स ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो भाई प्रति व्यक्ति आय निम्न का होना विकासशील अर्थव्यवस्था का सबसे पहला और सबसे बड़ा मुख्य रीज़न होता है, और भारत के अंदर ये विशेषता विद्यमान होती है। इसको इसी वजह से हम भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है जी, भेजे में घुस गई ये बात। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे फीचर पे। दूसरा जो इसका फीचर होता है, ये बताने की मुझे आवश्यकता तो है नहीं, अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव। इसका मतलब क्या होता है कि भाई अर्थव्यवस्था पे जो है ना जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कुदरत के करिश्मे की वजह से हम चीन को भी पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ चुके हैं। ठीक है, अब पहले से ऊपर तो कहीं जाने के नहीं, कि सिर्फ यही एक ऐसी चीज़ है जब भारत पहले नंबर 1 पर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी ना वो 1.2 अरब हो चुकी थी। इतनी बड़ी जनसंख्या के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए भोजन, वस्त्र, रहने की जगह, औषधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीज़ें चाहिए होती है। अबे भाई जब लोग हैं तो ये सब चीज़ें चाहिए होगी, और जब ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होगी अर्थव्यवस्था के अंदर, तो भाई सिंपल सी बात है, लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो रिसोर्सेज का, हर चीज़ का गलत यूटिलाइजेशन करते हैं और अर्थव्यवस्था पे इस चीज़ का जो है बर्डन आ जाता है। ठीक है जी, तो दूसरा क्या फीचर होता है कि विकासशील अर्थव्यवस्था जो होती है ना, विकासशील अर्थव्यवस्था, वहाँ पर जो जनसंख्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, एज कंपैरिजन टू वहाँ पे रिसोर्सेज कम होते हैं, वहाँ काम धंधा जो है बहुत कम होता है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, और भारत के अंदर ये विशेषता विद्यमान है, इसलिए मैं भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था जो है बोलूँगा।
ठीक है जी, ये मुद्दा भी आ गया हमारे भेजे के अंदर। तीसरा मुद्दा, तीसरा लक्षण और तीसरी विशेषता, ये क्या कह रहा है? कह रहा है बेरोजगारी की समस्या। बताने की मुझे इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। भारत एक ऐसा देश है कि अगर हम बेरोजगार का काउंट करें ना तो एक अलग से देश बन जाएगा। भारत लगातार बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या से जो है ग्रसित है, और यहाँ पे जो है मात्रात्मक रोजगार के साथ साथ गुणात्मक रोजगार भी कम है। मतलब कोई भी रोजगार ले लो, ठीक है, यहाँ रोजगार है ही कहाँ, जो मात्रात्मक ले लो या गुणात्मक ले लीजिए, ठीक है। तो भाई सभी तरीके के जो रोजगार है वो कम है। तो भारत के अंदर ये विशेषता विद्यमान है, इसलिए हम भारत को जो है क्या बोलेंगे, ये एक विकासशील अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो विकासशील अर्थव्यवस्था का जो तीसरा फीचर होता है वो होता है बेरोजगारी की समस्या। तो ये इसके अंदर विशेषता विद्यमान है, और हर विकासशील अर्थव्यवस्था के अंदर ये विशेषता विद्यमान होती है, इसलिए हम उसको विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। 3 सबसे बड़े फीचर बताए हैं मैंने आपको, ठीक है, और भी हैं, भी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्या है? प्रति व्यक्ति आय कम होती है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, और बेरोजगारी होती है उस अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है जी, ये बात हमारे भेजे में घुस रही है, समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं फोर्थ फीचर के रिगार्डिंग। फोर्थ जो फीचर होता है या फोर्थ जो लक्षण होता है, कह रहा है भाई पर्याप्त पूंजी का अभाव। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूंजी जो है वो होती क्या है, ठीक है, और पर्याप्त और अभाव का तो बाद में बात करेंगे। पूंजी का मतलब होता है कैपिटल, और आप कह लो कि भाई बहुत अच्छी बात बताई, कैपिटल का मतलब क्या होता है? अब कैपिटल का मतलब होता है पैसा, ठीक है। अब कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी काम स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, पैसा चाहिए भाई। बिना पैसे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ना बंदी है, ना बंदा है, और ना देश है, ना अर्थव्यवस्था है। पूंजी का मतलब क्या होता है? कह रहा है यहाँ प्रति व्यक्ति उपलब्धता काफ़ी कम है। निम्न आय वाले वर्ग वाली जो जनसंख्या की अधिकता के कारण चद्दर भी काफ़ी कम है। परिणाम स्वरूप पूंजी निर्माण की प्रचलन दर जो है वो बहुत ही ज़्यादा निम्न है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हमारी जो आय होती है, ठीक है, आय से ही हम क्या करते हैं? आय से ही हम बचत करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको समझेंगे, आय जो होती है हमारी इनकम, इनकम से ही बचत होती है, ठीक है, और बचत से ही निवेश होता है। सिंपल सी बात है। अबे जब आय ही कम होगी, बचत भी कम होगी, बचत जब कम होगी तो निवेश भी कम होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपको समझाने की बात की गई है, ठीक है। पूंजी निर्माण को निवेश ही कहते हैं, ठीक है। पूंजी निर्माण और निवेश एक ही चीज़ होती है। तो भाई ये जो साइकिल है ये चलता रहता है, ठीक है। आय कम तो बचत कम, बचत कम तो निवेश कम, और निवेश कम तो उत्पादन कम। अबे जब उत्पादन, नई नई इंडस्ट्री वगैरह कुछ खुलेगा ही नहीं तो उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये फोर्थ फीचर होता है, भारत के अंदर ये फीचर है, इसलिए हम इसको विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब हम आते हैं फिफ्थ फीचर पे। फिफ्थ जो फीचर है लिखा हुआ है दोषपूर्ण संपत्ति वितरण। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर परिसंपत्तियों के वितरण में भारी असमानता है। शहरी परिवारों में भी परिसंपत्ति के वितरण में काफ़ी असमानता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज़। दोषपूर्ण संपत्ति वितरण का मतलब ये होता है कि भाई शहरों के लोगों की जो इनकम इनइक्वालिटीज़ कहते हैं इसको, आय की असमानता भी लिख सकते हो। अगर आपको ये वाली हेडिंग अगर आपको याद नहीं हो रही है, दोषपूर्ण संपत्ति वितरण, अगर आपको ये हेडिंग याद नहीं हो रही है ना, तो आप इसकी जगह आय की असमानता भी लिख सकते हो, चल जाएगा, ठीक है। आय की असमानता का मतलब ये होता है कि अमीरों की कुछ और इनकम है, गरीबों की कुछ और इनकम है, ठीक है। एक अमीर शहर में रहकर जितनी या शहरों के लोगों की जो आय है वो एज कंपैरिजन टू गांव के लोगों की आय से कहीं ज़्यादा है। और शहरों के अंदर ही, शहर के अंदर उसने क्या बोला, शहरी परिवारों में भी परिसंपत्ति का जो वितरण है वो असमान है। इसका मतलब है कि शहरों के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जितने भी शहर की अगर गांव से कंपैरिजन करें वो तो ज़्यादा है ही, शहर के लोगों के साथ ही अगर हम कंपैरिजन करें तो एक व्यक्ति, एक डॉक्टर 1 घंटे में एक ऑपरेशन करके 1 लाख रुपए छाप रहा है, और वहीं एक दूसरा बंदा है जिसकी साल की इनकम 1 लाख रुपए नहीं है। तो ये जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है,
इसको कहते हैं दोषपूर्ण संपत्ति वितरण, जो कि विकासशील अर्थव्यवस्था का जो है एक बहुत ही बड़ा फीचर होता है। और भारत के अंदर इनकम इनइक्वालिटीज़ है, आय की असमानता है, जिसकी वजह से हम उसको विकासशील अर्थव्यवस्था जो है कहते हैं। तो ये विकासशील अर्थव्यवस्था का 5th सबसे बड़ा फीचर होता है। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में, पेज में घुस रही है बात। अगला जो फीचर होता है विकासशील अर्थव्यवस्था का, वो होता है मानव संसाधन की गुणवत्ता का निम्न होना। अब ये क्या कह रहा है भाई, पल्ले ही नहीं पड़ रही बात, भेजेगी वो ऊपर से जा रही है बिल्कुल बात। ये तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मानव संसाधन क्या होते हैं, तब तो हम बात करेंगे। पहले मानव कौन है, हम, और हम क्या है, संसाधन है। सिंपल सी बात है, काम करते हैं ना, हर वो चीज़ संसाधन होती है जिसका यूज़ करके हम वस्तु और सेवा बना सकते हैं। तो हमारी हम जब काम करते हैं तो भाई गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो कह रहा है गुणवत्ता का निम्न होना, मतलब मानव संसाधन की जो क्वालिटी है ना, गुणवत्ता का मतलब होता है क्वालिटी, वो बहुत ही ज़्यादा लो है। अब इसका मतलब क्या है, भारत को अपने मानव संसाधन पर बहुत अधिक निवेश करना पड़ता है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सोशल रिफॉर्म्स हो, सामाजिक सेवा व सामाजिक कल्याण पर अधिक व्यय के कारण आर्थिक विकास के लिए पूंजी का अभाव हो जाता है। मतलब कि देश के अंदर जो हम लोग हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स, अगर हमसे भाई हम रिसोर्स ऐसा होना चाहिए कि भाई कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्टिविटी आपको करके दे, प्रोडक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करके दे कम से कम समय में, उसको हम कहते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, अगर भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा 2 घंटे में 10 वस्तु बना रहा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए, और एक बंदा 20 मिनट में 10 वस्तु बना रहा है, तो कौन सा अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, जो 20 मिनट में बना रहा है? सिंपल सी बात है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कई ज़्यादा हाई है। तो भारत के अंदर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, उसका जो है लैक है बहुत ज़्यादा भारत के अंदर। और ये विकासशील अर्थव्यवस्था का अगला फीचर होता है जो कि भारत के अंदर है, जिसकी वजह से हम इसको विकासशील अर्थव्यवस्था जो है कहते हैं। अगला जो फीचर होता है मेरे भाई, वो है तकनीकी पिछड़ापन। अब ये क्या दिक्कत है, तकनीकी पिछड़ापन, इसको वैसे बताने की आवश्यकता तो है नहीं। तकनीकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, और पिछड़ापन का मतलब होता है बैकवर्डनेस कह सकते हो। ठीक है, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना प्रोडक्शन करने की, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अधिकांश औद्योगिक इकाइयों में अब भी जो है घटिया तकनीकी का जो है प्रयोग किया जा रहा है। इसी कारण हरित क्रांति का लाभ भी पूरे देश को प्राप्त नहीं हो सका है। अधिकांश राज्यों में कृषि और उद्योग अभी भी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में हैं। मतलब मैंने आपको 3 तरीके के क्षेत्र बताए थे कि एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक, एक होता है तृतीयक। तीनों तरीके के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भाई जिसकी मदद से प्रोडक्शन करते हैं, जिन मशीनों का हम यूज़ करते हैं वो पुरानी है। मार्केट के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनें आ रही है जहाँ पे इनका यूज़ प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में हम इसका जो है यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिससे टेक्नोलॉजी का हमको यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है कम है एज़ कंपेरिजन टू दूसरे देश के मुकाबले। ठीक है, ये अगला फीचर है जी, जिसकी वजह से हम भारत को जो है विकासशील अर्थव्यवस्था का जो है दर्जा देते हैं। अब बात करते हैं अगले उसकी। अगला और जो लास्ट है, ये है आपका अधिकांश जनसंख्या के जीवन स्तर का जो है निम्न होना। ठीक है, अब ये क्या मतलब है भाई, जीवन स्तर का निम्न होना, इसका मतलब क्या होता है? कह रहा है भारत में अधिकतर लोगों को प्रतिदिन संतुलित भोजन जो है वो नहीं मिल पाता है। यहाँ की लगभग 7% जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। मतलब आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, आपको जिस तरीके का रहन सहन, जिस तरीके का खाना पीना, जो पोषण आपको मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल पा रहा है। और पॉपुलेशन का एक लार्ज पोर्शन अभी भी पॉवर्टी रेखा से नीचे लाया कर रहा है, जो अपनी बेसिक नीड्स जो होती हैं, ठीक है, बेसिक नीड्स जो होती हैं उसको भी फुलफिल जो है नहीं कर पा रहा है। विकासशील अर्थव्यवस्था का ये अगला सबसे बड़ा फीचर होता है। ठीक है, और भारत के अंदर ये फीचर जो है, ये लक्षण है जिसकी वजह से हम इसको विकासशील अर्थव्यवस्था का जो है नाम देते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको फीचर बताए हैं किसके, विकासशील के। अब यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है,
अल्प विकसित जनांकीय लक्षण। ये यहाँ पे देखेंगे, 1 मिनट रुकेंगे जरा, देखिए लास्ट जो है ये भी देख लीजिए। चलो, अल्प विकसित जनांकीय लक्षण ये क्या है, लास्ट है ये, ठीक है। भारत में जनसंख्या का अधिकांश भाग 0 से 15 साल के बच्चे और 65 वर्ग से अधिक आयु वाले वर्ग में है। मतलब या तो बच्चे हैं या बूढ़े हैं। इसके अतिरिक्त औसत जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर भी विकसित देशों की तुलना में काफ़ी अंतर है। मतलब एक बंदा ऑन एन एवरेज कितना जिएगा, अगर हम विकसित देशों के कंपैरिजन में बात करें तो भारत के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कम है। शिशु मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा है, पर 1000 कितने बच्चे मर जाते हैं, उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। वैसे तो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत से क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति हुई है, परंतु इसे गरीबी दूर करने, कुपोषण पर नियंत्रण करने, अपनी जनसंख्या को रहने के लिए जगह देना और सुरक्षित साफ पानी वगैरह उपलब्ध कराने की दिशा में इसको बहुत ज़्यादा भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि पॉपुलेशन का एक लार्ज पोर्शन जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, जो उनको चाहिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं अर्थव्यवस्था के अंदर रहने वाले लोगों के लिए, वो उसको मिल सके, उसके लिए भी जो है भारत को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तब जाके वो एक विकसित अर्थव्यवस्था में आएगा। पहले एक अर्थव्यवस्था होती है अल्प विकसित, फिर वो वहाँ से जाती है विकासशील और फिर वो बनती है विकसित, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है, अभी मैंने आपको ये पढ़ाया है कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर कौन कौन से फीचर हैं। एक बारी जो दोबारा से देख लीजिए मैंने क्या क्या फीचर आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। सबसे पहला फीचर मैंने आपको पढ़ाया था प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, पर कैपिटल इनकम कम है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, देश के अंदर बेरोजगारी होती है, पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से पैसा क्यों नहीं होता, क्योंकि आय कम है तो बचत कम है तो निवेश कम। इनकम इनक्वालिटीज़ होती है, अच्छी क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होती है और बेसिक नीड्स जो होती है एक पॉपुलेशन की वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है, और बच्चे और बूढ़े बहुत ज़्यादा होते हैं उस अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है। ये फीचर हैं विकासशील के पढ़ाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं विकसित देशों की, ठीक है। अभी मैंने विकासशील पढ़ाया है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हम विकसित का पढ़ेंगे और ऐसे ही अगर हम अल्प विकसित का होगा वो भी पढ़ेंगे। तीनों टाइप की जो अर्थव्यवस्था होती है तीनों के फीचर पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा विकासशील ही आएगा, विकसित विकासशील आपको तीनों पता होने चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई ऐसा टफ नहीं है, ठीक है। सारे पढ़ेंगे, इसमें से आपको कोई भी फीचर समझ ना आया हो, कुछ भी आपको समझ ना आया हो, कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका इशू हो, आप तुरंत मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये वाला फीचर मेरे को जो है समझ नहीं आया है, ठीक है। तुरंत आपको जो है कमेंट में मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका इशू है, कोई भी आपका पॉइंट जो है समझ में ना आया हो, ठीक है। फिर भी आपको कोई ज़्यादा डाउट है, कुछ चीज़ आपको पूछनी है, तो मेरा यूज़र नेम आ ही रहा है Duggal_Return, आप इंस्टाग्राम पर जो है मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका इशू है, ठीक है। और इससे प्रीवियस में आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि वाली वीडियो बना चुका हूँ, वो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ये भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।